हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्या हाल है? आइए, आज हम आपके लिए प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं। सेल का पार्ट, अगला पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है देखते हैं। आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखा। यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन, देयर आर टू टाइप्स, आप जान रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए यहाँ 3 सेल हैं, सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3 जोड़ा गया है। व्हेन फर्स्ट सेल ऑफ निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, ये पॉजिटिव और निगेटिव है। आप शुरू से जानते हैं कि बड़ा लाइन ये पॉजिटिव दिखाता है और ये निगेटिव दिखाता है, पॉजिटिव और निगेटिव दिखाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तब निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल एंड सो ऑन, और इसी तरह सब आगे भी जुटा रहे। यहाँ 3 सेल है, हम n सेल भी जोड़ सकते हैं, n सेल बहुत सारे सेलों को लेकर जोड़ सकते हैं। देन वी कॉल इट दैट कॉम्बिनेशन, वी कॉल इट सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था पहले कि R1 R2 R1 R2 एंड R3, यह इंटरनल रजिस्टेंस है। जब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है तो इसका इंटरनल रजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होगा। और इस पर एक पोटेंशियल होता था, तो पोटेंशियल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? EMF, E1 E2 एंड E3। ठीक है, ये तो डिफरेंट होता था। और ये एक्सटर्नल रजिस्टेंस R, लोड, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रजिस्टेंस या R। ठीक है, सपोज 3 सेल of EMF E1 E2 E3। ठीक है, 3 सेल ऑफ EMF E1 E2 एंड E3। इंटरनल रजिस्टेंस R1 R2 R3 connected resistance R1 R2 connected in series combination। ठीक है, combination connected in series combination and current I flow in it। इसमें से करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो अब बताइए कि नेट EMF, नेट अगर हम निकाले कि EMF नेट क्या होगा, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ A, यहाँ B, मान लिए यहाँ C, यहाँ पे D। जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो यहाँ EMF भी अलग अलग होगा। तो EMF नेट EMF यानी कि E नेट क्या होगा बच्चों, बोलिए? E नेट E1 प्लस E2 प्लस E3
सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ होगा। ठीक है, अगर इफ एन सेल कनेक्टेड, छोड़िए अभी मत लिखिए, छोड़िए। अब नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी आर नेट क्या होगा बच्चों, बताइए हमको। आर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये जुटा हुआ है R1 R2 R3, तो क्या होगा आर नेट R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा या नहीं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस, द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड आर नेट। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो गया। तो नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बताइए कि टोटल नेट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, इस पूरे सर्किट में क्या है, एक आर है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस नेट, आर नेट ये क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आर नेट। ठीक है, हो गया, यहां तक तो ठीक है। तो टोटल करंट इन दिस सर्किट, टोटल करंट इन दिस सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या है, बोलिए। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, बोलिए, I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब I इज इक्वल टू क्या होगा, V टोटल, यानी EMF टोटल, ये टोटल EMF क्या है, E नेट अपॉन R क्या है, टोटल R, नेट रेजिस्टेंस कितना, R प्लस R नेट होगा, यानी ये तो हो गया हमारा करंट कितना प्रवाहित होगा, इतना। इफ एन इफ एन सेल connected in circuit in series combination, ठीक है। अगर n सेल कनेक्टेड हो, n का मतलब यहाँ 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11, हम कितना लिखें, इसलिए n मान लिया नंबर ऑफ सेल n। तो क्या होगा, नेट करंट I इज इक्वल टू E, नेट जो है E क्या हो जाएगा, एक में है E तो n सेल में क्या होगा, n इंटू ई, तो क्या होगा n ई। अगर n सेल टोटल नेट E है तो n सेल में क्या होगा, n इंटू ई अपॉन R तो एक ही है, लोड तो एक ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और सारे जोड़ दें लेकिन लोड एक ही रहेगा, प्लस कितना 1 2 3 4 5 6 जितना भी दे, तो अगर n दे दे तो n R हो जाएगा, होगा या नहीं, एन आर। ये हो गया एक, इसको रब कर दें हम, इसको इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, इफ R is very लेस देन R।
अगर यह आर लोड जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, इस स्मॉल आर से यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत 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 छोटा हो, यानी कहने का मतलब है कि 1 करोड़ रुपए में 1 पैसे जोड़ दो या घटा दो, उसको नेगलेक्ट करके हम चलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देन आर इज नेगलेक्टेड, ठीक है, नेगलेक्ट हो जाएगा। तब आई क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन आर, ये कैंसिल, देन आई इज ई अपॉन आर, आर नेट। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो कमेंट करके। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट करें, व्हाट्सएप से लिख कर पूछें या कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब यथासंभव जितनी जल्दी हो सके दें। चलिए नोट कीजिए, नोट करें, रब कर दें, मिटा दें। मिटाते हैं। आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर समूहन, ठीक है, या समांतर श्रेणी। फैन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ all cell connected to a point, ठीक है, and negative terminal of all cell connected to other point, then we call it parallel combination, ठीक है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु पर और निगेटिव टर्मिनल दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, किसका, सभी सेलों का, ठीक है, सभी सेलों का। तो मान लिया बच्चों ये सेल है, वीडियो दिखाई दे रहा है, चलिए साफ दिखाई दे रहा है। ये मान लिया सेल एक हुआ, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दूसरा सेल हुआ, ये दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तीसरा सेल हुआ, ये तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सभी
जुड़ गया। ठीक है, ये सेल 1, C1, C2 एंड C3। ठीक है, ये सेल 1 सेल 2 इसका टोटल का ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ये टोटल का पॉजिटिव देखिए एक बिंदु पर जुड़ा है, टोटल का निगेटिव देखिए एक बिंदु पर जुड़ा है, ए और बी बिंदु पर। ये R1, R2 एंड R3। ठीक है, ये हो गया क्या R। ठीक, लोड करंट प्रवाहित जो हो रहा है, यह करंट जब भी निकलेगा तो इधर से ये करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक हो गया। अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखे थे कि रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, तो एक चीज़ हमने निकाला था, याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के वीडियो में जाइए और उसको देखिए, इसका लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए। तो नेट रेजिस्टेंस आपको हमने बताया था कि 1/R नेट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 n रजिस्टेंस हो तो Rn हो जाएगा। ठीक है, अगर n रजिस्टेंस जुड़े हों तो 1/R नेट क्या होगा, इज इक्वल टू, बोलिए, ये तो हो जाएगा R, क्या होगा, सबका R1 R2 मैंने माना, लेकिन सब में तो R ही दिया जाएगा, LCM R, और ये क्या हो जाएगा टोटल n रजिस्टेंस। अगर इसको हम पलट दें तो R नेट कितना हो जाएगा, R/N, इतना होगा या नहीं, टोटल नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम देखते हैं ई नेट जो है हर जगहों पर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या, दो ही बिंदु है ए और बी, तो यहाँ पर EMF सबका बराबर होगा। EMF हर जगह पे सभी सेलों का EMF पैरेलल कॉम्बिनेशन में बराबर होगा या नहीं, तो ई नेट इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब यहाँ R नेट इज इक्वल टू कितना, अभी निकाले हैं R नेट, देखिए R/N हो गया या नहीं, तो नहीं, R नेट नहीं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, नेट रेजिस्टेंस इसका नेट R/N प्लस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R/N, ये टोटल नेट इक्विवेलेंट इसका, और प्लस ये, तो इक्विवेलेंट कितना हुआ ये। ठीक है, ये भी निकल गया आपका। अब हमको निकालना क्या है, करंट। तो करंट फ्लो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, करंट फ्लो I इज इक्वल टू V/R, तो यहाँ V क्या हो जाएगा, टोटल E। ठीक है, अपॉन R नेट कितना हो जाएगा, R प्लस R/N। होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप, होगा या नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इफ n सेल कनेक्टेड, इफ n सेल कनेक्टेड, तब क्या होगा, n सेल छोड़ी, हटाइए इसको। अब आ जाइए, हम देखते हैं फिर से, इसी का डेरिवेशन हम करते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E
अपॉन आर में एन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, एन आर अब प्लस आर होगा अपॉन एन। तो आई इज इक्वल टू कितना, एन को ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड होगा तो एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये तो निकल गया। इसमें भी स्पेशल केस हो सकता है कि इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, देन आर इज नेग्लेक्टेड, तो ई बाई आर हो जाएगा, होगा या नहीं। इफ आर इज, उसमें लेस देन दिया था मैंने, इससे पहले लेस था, अगर ये वेरी 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 ग्रेटर देन आर, देन आर इज क्या होगा, नेग्लेजेबल, नेग्लेजेबल। तो इस परिस्थिति में एन ई अपॉन एन आर हो जाएगा, ये आर नेग्लेजेबल है, खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ओके, तो बच्चों ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो मेरा तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर पुश करें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।